Okay, so the next poem is written by William Shakespeare, The Rape of Lucrece. ये बेसिकली एक लेजेंडरी नोबल वुमेन थी ल्यूक्रेशिया, उसके बारे में लिखी गई है। जिस तरह से प्रीवियस पोएम शेक्सपियर ने द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट की थी, सिमिलरली ये पोएम भी उन्होंने इन्हीं के नाम पे डेडिकेट की हुई थी। और इसके अलावा बिगनिंग पे उन्होंने थोड़ा सा इसकी मिथोलॉजी, इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ था। अब आपने जो शेक्सपियर सोनेट फॉर्म है, इसको आपने रट लेना है कि शेक्सपियर सोनेट फॉर्म ए बी सी डी ई एफ जी जी है। और इसकी जो सेटिंग है वो आरडीएम में की गई है। ये उसके कुछ कैरेक्टर्स के नाम है। ये बड़ी एक सिंपल सी सीधी सादी कहानी है। आरडीए के टाउन में दो रोमन सोल्जर होते हैं, टारक्विन एंड कोलाटाइन। अब ये जो कोलाटाइन होता है, ही इज मैरिड विद अ गर्ल नेम ल्यूक्रीस। इसके साथ वो मैरिड है। तो इसके बाद जो कोलाटाइन है ना, ये उनके दोनों सोल्जर्स हैं, तो ये दोनों आपस में फारिग टाइम में बातें कर रहे हैं। तो कोलाटाइन अपनी जो वाइफ है ल्यूक्रीस, इसकी ब्यूटी की तारीफें करना शुरू कर देता है टारक्विन के सामने। अब जो टारक्विन है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत नेक है, पाइस है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो टारक्विन है वो कोलाटाइन के घर जाता है। तो कोलाटाइन घर पे नहीं होता, तो टारक्विन और ल्यूक्रिस ये दोनों आपस में डिफरेंट टॉपिक्स पे बातें करते हैं। तो जो टारक्विन है वो इसको अब इसके हस्बैंड कोलाटाइन की ही स्टोरी सुनाता है कि वो कितना ब्रेव है, या बैटल फील्ड में उसने कितने कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं। अब टारक्विन वो रात उसके घर गुजारता है, और इसके बाद इन द नाइट ही एक्चुअली रेप्स हर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो टारक्विन है वो बहुत शर्मिंदा होता है, गिल्टी फील करता है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया। तो जो टारक्विन है वो नेक्स्ट मॉर्निंग चला जाता है। ल्यूक्रिस काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटेड है, परेशान है, बहुत गुस्से में भी होती है। वो अपने हस्बैंड को लेटर लिखती है और उसे कहती है कोलाटाइन को कि तुम एज सुन एज पॉसिबल तुम घर वापस आ जाओ। तो ल्यूक्रिस उसे सारी कहानी सुनाती है, लेकिन उसे ये नहीं बताती कि किसने ये काम किया है। और इसके बाद जब उसका हस्बैंड इंसिस्ट करता है तो वो इसे बताती है कि तुम्हारा ही दोस्त टारक्विन घर आया था, एंड इट इज़ ही हु हैज़ एक्चुअली डन दिस विद मी। तो इसके बाद जो कोलाटाइन है के सामने ही वो नाइफ निकालती है, और ल्यूक्रिस अपने आप को मार देती है, सुसाइड कर लेती है। अब ल्यूक्रिस की सुसाइड करने के बाद कोलाटाइन खुद अपने आप को भी मारना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है। लेकिन उसका दोस्त ब्रूटस उसे समझाता है कि तुम इस बात का इंतकाम लो, बदला लो। तो इसके बाद ओवरऑल जो कोलाटाइन है वो ल्यूक्रिस का केस लड़ता है, हर एक नोबिलिटी के सामने टारक्विन का फेस लेके आता है, क्योंकि टारक्विन भी एक नोबिलिटी के साथ बिलोंग करता होता है। तो इसके बाद बहरहाल इनको इंसाफ मिलता है, और जो ल्यूक्रिस की जो बॉडी है वो पूरे स्ट्रीट्स ऑफ रोम के थ्रू पास सोल्जर उसको कैरी करते हैं, उसको ऑनर देते हैं। और जितने भी सिटीजन हैं वो बहुत गुस्से का इजहार करते हैं, और टारक्विन को और उसकी फैमिली को बैनिश कर देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेप ऑफ ल्यूक्रिस। ये छोटा सा ही था। ये तो आई होप सबको क्लियर होगा।